रुचि त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिकर के प्रत्येक सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करती हूँ, लेकिन पारिवारिक जनों को संतुष्ट नहीं कर पाती, जिससे मेरा भजन में वो बाधा उत्पन्न होती है। गुरुदेव कृपा मार्गदर्शन करें, मैं अब क्या करूं? उससे कई बार चर्चा की है कि हम असंतुष्ट तभी होते हैं जब हम अपने कर्तव्य को भूलकर सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं। हमारी असंतुष्टता का कारण कहीं न कहीं हमारी कामना होती है। बड़ा सूक्ष्म ये विषय है कि आप हमारे पति, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। आप हमारे अमुख हैं, आपका हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। वहां हम असंतुष्ट होंगे, और जब हम केवल अपने कर्तव्य को देखेंगे तब हमें कोई असंतुष्ट कर ही नहीं सकता सृष्टि में। जैसे ये हमारे पति हमारे प्रति जैसा भी व्यवहार करे, पर मैं इनकी पत्नी हूं, मेरा क्या कर्तव्य, बस आप निकल जाओगे। कोई आपको द्वंद्व में नहीं फंसा पाएगा। आप एक विरक्त संत हैं, आपका क्या कर्तव्य, सब में भगवत बुद्धि देखना। तो हमारा ये सूत्र हमको बचा लेगा। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। ए सावधान, ए क्रूरापि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे वो क्रूरता करे, चाहे पाप आचरण करे, चाहे दुष्टता करे, ये बाहरी यंत्र है। आंतरिक जो परम कारण है वो आराध्य देव बैठे हुए हैं, और ये हम देखने के लिए निकले हैं। हमारा मार्ग क्या है? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरा आराध्य देव विविध रूपों में, कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें अशांत नहीं कर सकता। हम तभी दुखी अशांत होंगे जब हम शास्त्र वाक्य गुरु वाक्य से गिर जाएंगे। पक्का त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ दुख देने वाला, अशांति पैदा करने वाला। हमारी वृत्ति ही हमको अशांत करती है। हम सबको संतुष्ट करने के लिए नहीं निकले, अपने आचार्य और गुरुदेव को संतुष्ट करने के लिए हम उपासना कर रहे हैं। उनका हर वाक्य हम व्यवहार में वैसे ही उतारें जैसे वो करें, खत्म खेल। अगर आप अपनी राग द्वेष की वृत्ति के अनुसार आरोप करके असंतुष्ट हो रहे हैं, उसमें हमें कुछ नहीं। हमारे द्वारा कोई ऐसा आचरण ना बने तो हमारा हृदय आनंदित रहेगा। आप जो सोचो सोचते रहो, वो आपकी वृत्ति है ना जो आपको दुख दे रहे। हमारी वृत्ति के कारण आपको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब गृहस्थ धर्म में माता पिता, सास ससुर, भाई भांजे, विविध रिश्ते नाते, आए हुए अतिथि, अगर सही ढंग से कर्तव्य निर्वाह कर ले जाए तो जो एक यति को प्राप्त होती गति, वही गृहस्थ को प्राप्त होती। बिल्कुल अंतर नहीं होगा। पर गृह कार्य नाना जंजाला, त्येति दुर्गम सहल विशाला, बड़ा कठिन होता है ना, क्योंकि जिससे आप व्यवहार सदव्यवहार कर रहे हैं, उनको सुख पहुंचा रहे हैं, और वो कटु वचन बोल रहे हैं। मतलब बेटा है, माता पिता वयोवृद्ध सेवा कर रहा है, और वही गाली दे रहे हैं, और आए हुए समीप में बैठे हुए व्यक्ति से निंदा कर रहे हैं ऐसा, और आप कान से सुन रहे हैं। हम इनके शौच फेंकते हैं, इनके कपड़े धोते हैं, इनको समय से भोजन दे, और यही हमारी सबसे निंदा कर, खत्म खेल। आपका जो परमार्थ है वो नष्ट हो गया। हम जब अनुकूलता की मांग रखेंगे, कोई भी कामना रखेंगे, तो हमारे कर्तव्य कर्म में त्रुटि हो जाएगी, और जहां कर्तव्य कर्म में त्रुटि हुई तो हृदय अशांत हो जाएगा। उनका जो सतमार्ग के प्रतीक हैं, विषयी पुरुषों का नहीं, जो गिरा हुआ है उसको गिरने का क्या भय है। काली चादर में कोई रंग नहीं, वो अपना ही रंग रहता है। जो पापाचरण में अनुराग रखते हैं उनको तो इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। जो थोड़ा सतमार्ग में चलते हैं, थोड़ा धर्म से चलते हैं, उनके लिए बातें हैं। तो हमें लगता है कि हम केवल अपने कर्तव्य का ही चिंतन करें, उनका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है, ये चिंतन करने पर हमें दुख पहुंच सकता है। कोई शिष्य है, वो अभद्र व्यवहार कर रहा है, चाह रहे हैं कि सतमार्ग में चले, नहीं मान रहा है। अब इसी सूत्र को देखो प्रभु, आपका और हमारा संबंध गुरु शिष्य का है। हाँ, आपसे एक बार शिक्षा रूप में निवेदन करते हैं, आपको ऐसे, आप जो मार्ग से वो ठीक नहीं है, बस। इसके बाद तुरंत भगवत बुद्धि। अगर शिष्य बुद्धि रही तो गए, कोई शिष्य ले, कोई गुरु ले, वही गुरु वही शिष्य, वही खेल हो रहा है।
मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। किसके लिए ये? अपने लिए है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। किसके लिए? अपने परमार्थ के लिए। तो फिर चेला कौन हुआ? बस स्वांग दिया गया है जिसको, वो स्वांग निर्वाह कर लो। स्वांग है, सत्य नहीं। सत्य तो एक ही परम वस्तु है, न कोई अधम है, न कोई उच्च है, न कोई जड़ है, न कोई चैतन्य है, वही एक है भगवान। इसलिए कहते बहुत जन्मों की साधना के बाद ये अनुभव होता है कि समस्त जगत भगवान वासुदेव है। बहु नाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवासुरमित समात्मा सुदृढ़। ये बात और ये बहुत जन्म हमारे हो गए, हमें इंतजार नहीं करना है। बहुत जन्मों के बाद तो मनुष्य जन्म मिला है, हो गए बहुत जन्म। बात समझनी है, मान लो तो जान जाओगे। ज्ञान मार्ग में जान करके मानना और भक्ति मार्ग में मान के जानना बहुत सरल है। मान लिया और वही है। देखो मानने पर ऐसे चरित्र देखे गए कि न भगवान का श्री विग्रह है, न कोई शालीग्राम है। पत्थर का टुकड़ा दे दिया, भांग बांटने का सिल दे दिया, उससे मुरली मनोहर ठाकुर प्रकट हो गए। कहो सो कहां जहां प्रभु ने मान लिया ना कि मेरे गुरुदेव ने दिया, ये मेरे भगवान हैं। सिलपिल्ले बाई का चरित्र आता है, धन्ना जी का चरित्र आता है, मान ले तो मान लो आपके पति साक्षात भगवान है, आपके सास ससुर में भगवान है, आपके बेटे के रूप में वात्सल्य सुख पाने के लिए भगवान है। अब समस्या ही नहीं। हमें सेवा भाव करना है उनके प्रति, उनसे हमें अपनी अनुकूलता की चाह नहीं करनी, सिद्ध पुरुष का लक्षण है। अब यही तो साधना है। इसे अब फिर मनमानी आचरण, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये गृहस्थी विरक्ति से कोई नहीं बचता। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निरंतर परमार्थ के पथिकों की वाणी सुनता रहे, एक नई ऊर्जा शक्ति मिलती है। भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों से एक अद्भुत सामर्थ्य जागृत होती है। मतलब जो बड़े बड़े व्रत नियम तप तीर्थ याटन और धर्मानुष्ठान से नहीं हो सकता, वो भगवत प्रेमी महात्माओं के क्षण मात्र वचन से हो सकता है। बस उसे, क्योंकि सर्वसंगो पहोहिमा। खास बात क्या होती है? भगवान ने जो बताया, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधीत सत्संगा सर्वसंगो पहोहिमा। उस सर्व संगों का त्याग कराने की सामर्थ्य होती है। अर्थात जो सर्व शब्द है वो माया में है, एक ही है, उस सर्व रूप में भास रहा है। यही सर्व संगों का त्याग हो जाएगा। एकश्चरण रास चित्त मनंत से युंजीत तद व्रतिषु साधुश्चेत प्रसंगा। सौघरी जी कह रहे, जिसकी चित्त की वृत्ति एकाकार प्रभु में हो गई, संग तो बोध संपन्न तदव्रतेषु, भगवत व्रत धारण करने वाले प्रेमी महात्माओं का संग, नहीं तो असंगो हम। चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, सूत्र तो सूत्र है, बस जीत गया, निकल जाएगा। जिसे कहते ना कि हम नाम जप करेंगे और काम कोई नहीं करेंगे, एक तो निषेध ही नहीं किया गया, आपकी क्रियाओं के कर्म के लिए कहीं निषेध नहीं किया गया। भगवान तो कह रहे मामनुष्मर युद्ध च, तो निषेध तो किया नहीं गया। अगर नाम जप करते हुए कार्य करोगे तो उसका जो फल मिलेगा तुम्हें वो होगी समता। वो लाभ हानि नहीं होगी, समता मिलेगी। जो कर्मयोग का फल है वो समत्व है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जय। ये जो है यही परम धन है। अब आप पूरे विश्व का शासन भी कर सकते हो, विश्व का भरण पोषण की सेवा भी कर सकते हो, लेकिन आप में अहंकार नहीं आएगा और कोई भी दुख द्वंद्व स्पर्श नहीं कर पाएगा। यही कला सीखनी। मान लिया जाता है ना कि हम गृहस्थ हैं, हमारे लोग 5-7 लोग 8 लोग हैं, तो आप देखो संतों के पास हजारों लोग हैं जो अपना सब सर्वस्व त्याग कर उनके संरक्षण में भगवदी स्थिति प्राप्त करते हैं, भगवत वार्ता भगवत चिंतन में निमग्न रहते हैं। तो वस्त्र कपड़ा लत्ता बिजली जिसके लिए तुम जी कर नाना प्रकार के प्रयासरत हो, अनायास वो सब पूर्ति हो रही नहीं हो रही। मतलब आश्चर्य में, आप तो पीछे से भी देखे हैं और यहां भी देखे, आश्चर्य में प्रभु का विधान होता है। सर्वाश्चर्य में चूंकि वो है ना आश्चर्य में, वही आपके ऊपर भी है। पर जितना आप अहम रखेंगे उतना उस विधान से अपरिचित रहेंगे, और जितना अहम समर्पण होता रहेगा उतना ही आप उसके विधान का परिचय प्राप्त कर पाएंगे।
या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने। और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह। निश्चिंत, हम न गृहस्थ हैं न विरक्त हैं, भगवान के निज अंश उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन, दृढ़ भरोसा और नाम जप त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। चाहे जो हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, पवित्र हो, अपवित्र। भगवद आश्रय में जितनी पवित्रता उतना किसी तीर्थ में पवित्रता नहीं। हृदय से आप स्वीकार किए, हे नाथ मैं आपका, ये महामंत्र, ये जितना पवित्र है इतना पवित्र और कुछ है ही नहीं। बात समझना, क्योंकि ये सत्य वस्तु है। जो मेरा स्वरूप है वो अमल है, कभी मलिन हो ही नहीं सकता। उसकी विस्मृति ही सबसे बड़ा मल है। ये चेतन अमल सहज सुखराज। तो जहां अपने अंशी का आश्रय जो है उसे स्वीकार किया तो आप पवित्र होने लगे। और नाम से बढ़कर कोई पवित्र नहीं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। पर उसको मतलब लोक में ऐसा समझते हैं कि बोले जल ले छिड़क ले पवित्र हो गए। बात उसकी समझो, मंत्र क्या कह रहा है, तुम अपवित्र हो या पवित्र हो। जिस समय कमल नयन अरविंदाक्ष भगवान श्री हरि का स्मरण किया, तुम बाहर और भीतर से पवित्र हो गए। नाम जब चल रहा और भगवद आश्रय है, अपने कर्तव्य के पालन में दृढ़ निष्ठा है, वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, वो परम पद का अधिकारी हो गया। इसके अलावा फिर तो सब प्रपंच ही है। हमने तो इतना किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसी में फंसाए माया। माया का काम है भगवद विस्मरण करा करके राग द्वेष की वृत्तियों का जाल बुनकर समय नष्ट करना। चतुर वही है, विवेक की कैंची से फटाक से काटे, राधा राधा राधा। समय नहीं तेरे विचार करने का। अब वही होगा जो प्रभु ने विधान कर रखा है। कर्तव्य हम कर रहे हैं, परिणाम की चिंता नहीं। राधा राधा राधा, मंगल में हो जाएगा।